दोस्तों नमस्कार भाई। गर्मी का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में जैसा कि सभी की इच्छा होती है कि मेरी बकरियां अच्छी तरीके से वजन गेन करें, मेरे फार्म पे जो बकरे हैं वो बहुत अच्छा वजन गेन करें और मेरे फार्म पर जो बकरियां हैं वो कभी भी बीमार ना हो, विशेष तौर से गर्मी के मौसम में तो बीमार बिल्कुल भी ना हो। छोटे बच्चे हैं वो भी हष्ट पुष्ट हंसते खेलते रहे और जो गाभिन बकरियां हैं वो भी सुरक्षित रखे अपने गर्भ को और पूरा समय लेकर के और अपने जो अच्छे बच्चे वो अच्छे बच्चे हमारी फार्म की तस्वीर बदलेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी का सपना भी है और इसी सपने को साकार करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी से आप अपने फार्म पर ला करके रख लीजिए और वो चीज़ें वाकई इतनी शानदार रहेगी कि आपके फार्म पर बीमारियों को आने ही नहीं देगी। इसके अलावा अगर आप बकरियों की साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज वाली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जिसमें हर एक बीमारी के बारे में कंप्लीट डिटेल से समझाया जाता है, हर एक मैनेजमेंट को डिटेल से समझाया जाता है ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े और एक ही जगह सारा का सारा नॉलेज आपको मिल जाए और गोट फार्मिंग सफलता की शिखर पर चढ़े, तो इसके लिए रामावत एनिमल ऐप पर हर महीने की 1 तारीख से ऑनलाइन सेशन शुरू होता है। इस 1 तारीख से भी हो गया है, 10 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलते हैं, आप सभी को पता है। तो आप अगर चाहें तो रामावत एनिमल ऐप पर चले जाइए, वहां गॉट क्लास में आपको फ्री क्लासेस भी मिलेगी, डेमो क्लासेस भी मिलेगी, तो वो देख करके पता कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब इस वीडियो पे आते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए, नंबर 1 बात अगर मैं करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और वो है नमक का। जो भी आप दाना मिश्रण बकरियों को खिलाते हैं उस दाना मिश्रण में आप साधारण नमक मिलाइए। ये जो साधारण नमक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलाना। अगर आप साधारण नमक नहीं मिलाते हैं तो भाई उसको डिहाइड्रेशन की शिकायतें हो सकती है। लेकिन जितना जरूरी दाना मिश्रण में संतुलित आहार में नमक को मिलाना है उतना ही जरूरी है काला नमक और सेंधा नमक। भाई ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन दोनों के बड़े बड़े पार्टिकल बड़े बड़े डले ला करके अपने बकरियों को नहीं चटा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। ला करके आप रस्सी से बांध दीजिए, लटका दीजिए, बकरी बहुत अच्छी तरीके से चाटेंगे और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोनों नमक। और साथ में सेकंड नंबर पर है और वो है फिटकरी। भाई फिटकरी की अहमियत तो इतनी ज़्यादा है जिसकी कि कोई हद नहीं है। ये फिटकरी और दोनों तीनों प्रकार के नमक जो है ना वो मिनरल्स की अच्छी तरीके से पूर्ति कर देंगे तो शरीर में कभी मिनरल्स की कमी नहीं होगी। हालांकि हमारा जो मिल्कोफीड प्लेटिनम पाउडर है उनमें इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं ये है, इनसे जो मिनरल मिलना है वो तो उसमें है ही है, और भी सारी चीज़ें हैं तो उसको यूज़ करके आप मिनरल्स की विटामिन्स की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी से अपने फार्म पर ला करके लटका दीजिए, फिर देखिए आनंद, बीमारी का तो कोई नाम ही नहीं रहेगा। इसके अलावा जब भी हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जो आगे मैं 4 चीज़ें और भी आपको बताने वाला हूँ 3-4, तो वो जब आप इस्तेमाल करते हैं उससे पहले एक बात अपने दिमाग में रखिए और वो यह है कि आप अपनी बकरियों की डिवॉर्मिंग अच्छी तरीके से करवा दीजिए। ये ज़रूरी हिस्सा है डिवॉर्मिंग का। इसके अलावा डिवॉर्मिंग जब भी करवाते हैं तो लिवर टॉनिक 10 दिन के लिए दे दीजिए, ये भी ज़रूरी है। गाभिन की डिवॉर्मिंग फेनबेंडाजोल से होती है, आपको पता है, और जो खाली है उनकी एल्बेंडाजोल से होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिवॉर्मिंग करवाना और डिवॉर्मिंग के बाद लिवर टॉनिक देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मिनरल मिक्सचर मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा सेकंड चीज़, 2 चीज़ें यहाँ आ गई है, फिटकरी और नमक। अब अगर तीसरी चीज़ की तरफ हम चलें तो वो क्या है? वो है फ्रेंड आंवला। भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी के मौसम में आंवला आप अभी से अपने फार्म पे लाकर रख लीजिए। आंवला, सूखे आंवले मिलते हैं, उनको अच्छी तरीके से आप कूट पीस करके पाउडर बना लीजिए और जब वो पाउडर बन जाए तो अपने पास रखिए। और आधा चम्मच आंवला, कभी भी आपको लगे कि कोई बकरी कम खा रही है या धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है या कभी उसको आफरा, कभी दस्त या ऐसी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लग रही है, तुरंत छोटे चम्मच जो टी स्पून होता है, टी स्पून से आधा चम्मच आप इसे देना शुरू कर दीजिए। मात्र 3-4 दिन देंगे ना, जितने में आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। आंवला डाइजेशन के लिए बहुत ही शानदार रहता है। इसके साथ साथ एक इसी की जो चोली दामन का साथ हम मानते हैं और वो है सौंफ। जी हाँ, हरी वाली सौंफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी ला करके पिसवा करके पाउडर बना लीजिए और फिर ये पाउडर 1-1 चम्मच आप दे सकते हैं, आधा चम्मच भी दे सकते हैं बकरी को जब भी उसको गर्मी लग रही है। भाई ये जो आंवला और नमक और फिटकरी और ये जो चीज़ें हैं सौंफ वगैरह गर्मी में बहुत अच्छी राहत देगी। आपको लगेगी यार गर्मी कर रही है, हाँप रही है, कम खा रही है, कमज़ोर हो रही है, तो हर सूरत में आप इसको और आंवला को मिक्स करके दे सकते हैं और नमक फिटकरी चटा सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पानी में
जब भी आप पानी पिला रहे हैं उस समय बकरियों का जो पानी पीने का पात्र है उसी पात्र में आप 5-7 दाने गोंद कतीरा के मिला दीजिए। किसके मिलाएंगे? गोंद कतीरा। भाई ये बहुत ही शानदार है, बकरियां बड़े चाव से इसको खा भी लेती है। और इसका डाला हुआ, इसको ऊपर से डालेंगे आप पानी में, और इसका डाला हुआ जो पानी अगर पिएगी ना तो भाई गर्मी कभी नहीं लगेगी। बहुत ही शानदार रहता है ये। सिर्फ 4-5 दाने टुकड़े छोटे छोटे करके और आप डाल दीजिए। बकरियां ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दीजिए, बहुत ही शानदार रहता है ये। लेकिन इसको यही ध्यान रखना है कि जिस पानी में आप डाल रहे हैं पहले अच्छी तरह से देख ले कि वो पानी बकरियों द्वारा पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाना चाहिए, वेस्ट नहीं बचना चाहिए। उतने ही पानी में आपको डालना है। और अगर पानी मान लीजिए बच गया तो उस पानी को आप सेकंड टाइम में पिला सकते हैं, लेकिन गोंद कतीरे को आप दाना मिश्रण या किसी में मिला करके बकरियों को ज़रूर खिला दीजिए। तो ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है जिससे कि आप बकरियों को हष्ट पुष्ट भी रखेंगे, किसी प्रकार का कोई नुकसान भी नहीं होगा और भाई बकरियां बीमार भी नहीं होगी। विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉट केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब। और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।